नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। अगर आपको या आपके परिवार में कोरोना वायरस के लक्षण दिखते हैं तो आप इसे नजरअंदाज बिल्कुल भी ना करें और तुरंत कोरोना वायरस का टेस्ट कराएं, क्योंकि ये देखने में आया है कि देश में कोविड-19 से मरने वालों का जो आंकड़ा बढ़ रहा है, उनकी एक वजह यह भी है कि कई लोग सही वक्त पर टेस्ट नहीं करवाते और इलाज भी नहीं करवाते और इसे नजरअंदाज करते हैं। एएनबी न्यूज आपसे रिक्वेस्ट करता है कि अगर आप में कोरोना के लक्षण दिखते हैं तो जल्द ही कोरोना की जांच कराएं और वायरस को जड़ से मिटाने में सहयोग करें। चलिए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ईद उल अजहा के मौके पर मुस्लिम समाज को बड़ी सौगात दी है। सीएम बघेल ने अपने निवास कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए छत्तीसगढ़ हज हाउस का शिलान्यास किया है। हज हाउस का निर्माण लगभग 26 करोड़ रुपए की लागत से 3 एकड़ भूमि में किया जाएगा और 5 मंजिला इस भवन में हज यात्रियों के लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। भवन का निर्माण मंदिर हसौद रोड पर एयरपोर्ट के पास नवा रायपुर अटल नगर में किया जाएगा और इसके अलावा मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को ईद उल अजहा की मुबारकबाद भी दी है और वहीं हज कमेटी के चेयरमैन मोहम्मद असलम खान ने आभार जताया। चलिए छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको शुरुआत है। दूसरे प्रदेश या दुनिया के दूसरे देशों के लिए तो मैं यहाँ के पूरी मेडिकल टीम को बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। आप हमारे प्राथमिक योद्धा हैं। आपकी कुशलता, अनुभव, विशेषज्ञता और समर्पण से ही हम इस संक्रमण का मुकाबला कर पा रहे हैं और इससे आम जनता की हौसला भी बना हुआ है। हमारी जो आशाएं हैं वो आप पर टिकी हुई है और मुझे पूरा विश्वास है कि मानव जाति पर आए हुए संकट से हम आप सब प्रथम पंक्ति के योद्धा के सहारे जीतेंगे। कोविड-19 से निपटने की हमारी जो रणनीति है और इस रणनीति में आपके जो इनपुट है वो सबसे ज़्यादा महत्व के हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि किस तरह से आपके संस्थानों में उपचार चल रहा है, किस तरह से मरीज आ रहे हैं, आपके पास किस तरह के संसाधन हैं और किन संसाधनों की और आवश्यकता है। आपके संस्थान में कोविड-19 के कितने मरीज हैं, कितने उसके इलाज हो चुके हैं, मरीजों के सामान्यतः कौन कौन से लक्षण दिखाई दे रहे हैं, आपके द्वारा ट्रीटमेंट के प्रोटोकॉल कौन सा फॉलो किया जा रहा है और कितने मरीज आईसीयू में हैं और उनकी क्लिनिकल प्रोफाइल कैसी थी, यह मैं आप सबसे जानना चाहूँगा। और इस ड्यूटी में किस प्रकार से आपको परेशानी आ रही है, इसके बारे में भी आपसे जानकारी लेना चाहूँगा। और अभी जो राज्य सरकार ने एक फैसला लिया है होम आइसोलेशन का, इसमें आपके। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के और बीजेपी नेताओं के बाद अब कोरोना की चपेट में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री पीसी शर्मा भी आ गए हैं। पूर्व मंत्री और वर्तमान विधायक पीसी शर्मा की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। पीसी शर्मा ने कोरोना टेस्ट करवाया था, जिसके बाद उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई और लगातार सभी नेता उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी कर रहे हैं। तो वहीं खुद पीसी शर्मा ने लोगों से अपील भी की है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि मेरी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और मैं अस्पताल में भर्ती हो रहा हूं। कृपया कर मेरे संपर्क में आए हुए लोग अपनी अपनी जांच जरूर करवाएं। छत्तीसगढ़ में अब कम लक्षण वाले कोरोना मरीजों को घर में रहकर ही इलाज कराने की अनुमति दी जा सकेगी। इसकी शुरुआत कर दी गई है और प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने यह कहा है कि इसे लेकर के फिलहाल पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है और उसमें इजाजत दी गई है। प्रदेश में इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन लोगों की मांग पर ऐसा किया जा रहा है। होम आइसोलेशन के लिए इसमें जगह की कमी की बात नहीं है। बार बार लोगों की तरफ से ये बात आ रही थी कि नहीं, हमको अगर सिम्टम्स ज्यादा नहीं है, हमारे पास कोई बीमारी ऐसी नहीं दिख रही है कि उससे
कोई चिंता की बात हमको होनी चाहिए, तो क्या हम घर पे रह सकते हैं। उसमें ये गाइडलाइंस बनाए गए हैं कि अगर कम से कम 3 कमरे का आपका घर है, वहां पर आपका कमरा और घर बाथरूम अलग है, कमरा और बाथरूम आपका अलग है जिसमें कोई और इस्तेमाल नहीं करेगा, और बाकी एहतियात आप सारे बरत सकते हैं। जिला प्रशासन इसको सुनिश्चित करेगा। आपसे एक एफिडेविट लिया जाएगा कि ये जवाबदारी आप स्वयं अपने से ले रहे हैं। डॉक्टर के भी कंसल्टेशन की इसमें बात है। प्राइवेट डॉक्टर को अगर आप कंसल्ट करना चाहें और वो आपकी देखरेख में जुड़े रहेंगे तो वो भी बात है। टेलीफोन नंबर से डेली आपसे संपर्क बना रहेगा कि जो आपकी स्थिति है उसकी जानकारी लेना, जो दवाई बताई गई होगी कि आपने दवाई ली है कि नहीं ली है। इस प्रकार से एक प्रयास किया जा रहा है जो अन्य शहरों में भी हुआ। हमारी वो स्थिति आज नहीं है कि हम को जरूरत है होम आइसोलेशन की, लेकिन नागरिकों की तरफ से क्योंकि बार बार ये दबाव आ रहा था कि हमको होम आइसोलेशन की व्यवस्था दीजिए, दिल्ली में है, बंबई में है, पुणे में है और शहरों में है, तो छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं हो रहा है। छत्तीसगढ़ के जशपुर में सड़क निर्माण कार्य को देखकर कुनकुरी विधायक और संसदीय सचिव यूडी मिंज ने अधिकारी और ठेकेदार को फटकार लगाई है। दरअसल फरसाबहार क्षेत्र में लोक निर्माण विभाग द्वारा मेंढरबहार से भगोरा तक सड़क निर्माण का काम शुरू है और काम बिना भूमि पूजन के ही शुरू कर दिया गया। भूमि पूजन में संसदीय सचिव पहुंचे तो काम देख करके भड़क गए। साथ ही गुणवत्ता को लेकर के भी संसदीय सचिव ने अधिकारियों और ठेकेदार को फटकार लगाई और कहा कि पब्लिक का पैसा अगर कोई बर्बाद करेगा तो बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। और जब हमने भूमि पूजन के पहुंचे तो देखे कि वहाँ मशीनें खड़ी हैं और सड़कों में मिट्टी डाली जा चुकी है, और जो टेक्निकल चीज़ें हैं आरडी होता है उसका भी कोई पता नहीं था। तो जब शुरू से इनको अधिकारियों को इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि बिना भूमि पूजन के किसी चीज़ को चालू ना किया जाए। ये वही ठेकेदार है जो हमारे यहाँ एक अबीरा करके जगह है, वहाँ की एक सड़क नहीं है, 39% बिलो। 39% बिलो में कौन ठेकेदार क्या काम कर सकता है। पूरी सड़क बर्बाद हो गई है, अभी बनी हुई 6 महीने भी नहीं हुए उसको। गर्मी में डामर किया है, 3 महीने वो उखड़ने लगी। उसी के बगल में एक है 44 करोड़ की एक सड़क, लवाकेरा से कोदबा ले लूँगा, जो पूरी तरह की टूट के बर्बाद हो गई। 4 साल में मुश्किल हुए उसको। उसमें भी 2 साल ब्रिज नहीं बना था तो ट्रैफिक ही नहीं था, 2 साल में पूरी टूट के खत्म हो गई। तो आपको नहीं लगता कि सरकार की छवि खराब हो रही है? वही सबसे तकलीफ दे बात की वही सब इंजीनियर जो वहाँ पे खड़ा था, वही सब इंजीनियर 44 करोड़ के रोड में काम करवाया है। तो आप सोच लीजिए कौन सी बुरी स्थिति है। भाई हमारे पब्लिक का पैसा है, हमारे टैक्स का पैसा है, हमारे पब्लिक के खून पसीने की गाड़ी कमाई को इस तरीके से अगर कोई बर्बाद करे तो बर्दाश्त बिल्कुल नहीं किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के विलायगढ़ में शासकीय विद्यालय के पीछे मैदान में मिनी स्टेडियम बनाने के बजाय व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स निर्माण करने का मामला सामने आया है। स्थानीय लोगों ने जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है जिसमें निर्माण कार्य में रोक लगाने की मांग की गई है। स्थानीय लोगों ने जिला कलेक्टर से मांग की है कि तत्काल इस निर्माण कार्य पर रोक लगाई जाए और मामला नगर पंचायत भटगांव का है, जहां पर स्कूल के पीछे निर्माण कार्य चल रहा है और उस पर स्थानीय लोगों ने आपत्ति जताई है। ये कलेक्टर के पास इसीलिए कि ये जो तहसीलदार है, एसडीएम है, सीएमओ है, इनको बार बार आग्रह किया गया, नहीं सुने। इस कारण से माननीय जिलाध्यक्ष के पास जाकर के हमने उनको अपना आवेदन प्रस्तुत हमने किया है कि तत्काल इस पर कार्रवाई की जाए और बंद की जाए, इसे निरस्त की जाए। आपका परिचय? मैं छोटेलाल केसरबानी वार्ड क्रमांक 5 का रहने वाला हूं और इस भूमि के लिए मैं बचपन से ही मैं संघर्ष करते आया हूँ, इसलिए आज भी इस भूमि पर मेरी ममता लगी हुई है। हमारे गांव के बच्चे, पढ़ने वाले विद्यार्थी और किसी भी प्रकार का कोई भी कार्यक्रम होता है वह उस कार्यक्रम को संपन्न करने के लिए मात्र एक जगह, इसीलिए हम इसमें लगे हुए ताकि ये अवैध कार्य ना किया जाए, तत्काल इस पर प्रतिबंध किया जाए और इसको रोक लगाई जाए। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में करोड़ों रुपए के दुरुपयोग का आरोप प्रशासन पर लग रहा है और राज्य वन विकास निगम में आने वाले केंद्रीय रोपणी भैंसाझार में गंभीर अनियमितता सामने आई है और वन विभाग पर स्थानीय कांग्रेस नेताओं ने ही आरोप लगाया है। यहां पर हजारों की संख्या में पौधों को कचरे की तरफ फेंक दिया गया है और उनकी कोई देखभाल भी वहां पर नहीं की जा रही है। यहां पर रोपणी के काम करने वाले मजदूरों की हाजिरी संख्या में भी फर्जीवाड़ा किया गया है और स्थानीय कांग्रेस नेताओं ने जांच की मांग की है।
वन निगम मर्यादित के जो अधिकारी हैं सपना देवांगन जी, ये लगता है अति लापरवाह हैं और ये लगता है कामकाज में ज़्यादा रुचि भी नहीं लेती। जैसा कि शासन का केंद्र से मतलब राज्य को जो पैसा आता है करोड़ों रुपए, और राज्य शासन के द्वारा इनको दिया जाता होगा पैसा करोड़ों रुपए, तो उस फंड का दुरुपयोग करते हुए ये कहीं पर कोई काम और विकास इनके तरफ से मेरे को तो नज़र नहीं आता। और जहाँ तक रही बात वहाँ एक और चीज़ की, हम लोगों को फॉरेस्ट के कई ऐसे अफसर लोग हमसे जुड़े हुए हैं जिनके द्वारा जानकारी मिलती है कि वहाँ मतलब काम करने वाले 10-20 ही लोग हैं और हाजिरी जो रजिस्टर होता है वहाँ 100-150 लोगों का अटेंडेंस भरा जाता है, जिसमें शासन के पैसा जो करोड़ों रुपए आता है उसका सब दुरुपयोग किया जा रहा है इनके अधिकारियों के द्वारा। मैं मान्यवर मोहम्मद अकबर से भी निवेदन करूंगा कि इस मामले में जांच करवाएं और इस विषय को अति ध्यान दे के शासन का जो करोड़ों रुपए का गमन हो रहा है इस पर अंकुश लगाएं। चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। राज्य वक्फ बोर्ड के चेयरमैन की हैसियत से छत्तीसगढ़ के लोगों को मैं ईद अज़हा की मुबारकबाद देता हूं और मैं दुआ करता हूं कि आने वाले ईद में, ईद अज़हा के पहले ही ये कोरोना वायरस ख़त्म हो जाए और लोग आने वाले जो ईद होगी उसको बहुत और अच्छे जोशो खरोश के साथ मनाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में एक शराब की फैक्ट्री में नाबालिगों से काम कराए जाने का मामला सामने आया है और कोटानगर पंचायत के गांव छेरका बांधा में एक शराब फैक्ट्री है जिसमें शासन प्रशासन की नाक के नीचे बेखौफ तरीके से नियमों की उल्लंघना की जा रही है। फैक्ट्री में लगभग 70 से 80 बाल मजदूर काम करते हैं और उनसे ज़्यादा काम करवाया जाता है और पैसे भी उन्हें कम दिए जाते हैं। ये सब फैक्ट्री प्रबंधक और मजदूरों के ठेकेदार की साठगांठ से हो रहा है और स्थानीय लोगों का यह भी आरोप है कि यह मामला शासन प्रशासन के संज्ञान में है, लेकिन इन पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। इस विषय पर मैं ये कहना चाहूँगा कि किसी भी कोई नाबालिग बच्चे को, खासकर जो 14 वर्ष से कम के हैं, ये तो एक बाल श्रमिक होते हैं, इनसे तो काम कराना, किसी भी फैक्ट्री के बाहर आप देखेंगे कि बाल श्रमिक हमारे यहाँ कार्यरत नहीं है करके एक मोनो लगा होता है, वो लगा हुआ नहीं है। और दूसरा चीज़, कभी भी किसी बच्चे से कोई काम कराया जाता है वो तो अपराध के श्रेणी में आता ही है, और जो भी करा रहा है उसके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर हमारे पास कोई आता है आवेदन लेके और हमारे संज्ञान में आता है तो बिल्कुल उसके लिए हम लोग जाके सक्षम अधिकारी के पास उसके लिए आवेदन करेंगे और दूसरा चीज़ उसके ऊपर कार्रवाई करने के लिए निवेदन भी करेंगे। सुविधा नहीं है, इसमें नाबालिग लोगों से हाँ काम कराया जा रहा है और मजदूरी भी कम दिया जा रहा है, ये तो कानूनी अपराध है, इनके ऊपर बड़ा कार्रवाई होना चाहिए। अब ये अधिकारी और शासन प्रशासन के श्रेय पे हो रहा है। वही सर भैया कि वर्तमान में जैसे आप भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, तो इस विषय में क्या नहीं, अभी हमको सूचना मिली है, अभी देखो कोरोना का महामारी भी चल रहा है पूरे देश में, उस हिसाब से लोग नाबालिग से भी काम करा रहे हैं, ये तो घोर अन्याय है और ये शासन प्रशासन के श्रेय पर भी हो रहा है। और वहाँ जो सुविधा होनी चाहिए कोरोना महामारी के लिए, न ही वहाँ सैनिटाइजर का व्यवस्था है, न ही वहाँ सुरक्षा का व्यवस्था है, ये अन्याय है घोर। पिछला 2007 में धरना प्रदर्शन किया था, उसमें मैंने वादा किया था कि आपके ग्राम पंचायत छेरका बांधा को विकास के लिए पैसा 5 लाख रुपए हर सालाना दिया जाएगा, मगर एक ही साल दिया, उसके बाद आज तक कोई विकास के लिए कोई पैसा भी नहीं दिया। न कोई हमारे प्रतिनिधि लोग का, सरपंच का, सचिव का, न उप सरपंच किसी की बात नहीं सुन रहा है। वो कुछ दलालों के चक्कर में फंसा हुआ है वो। हड़ताल की बात आपने कहा, हाँ, तो क्या अभी वर्तमान में जो जितने श्रमिक हैं, जो मजदूर हैं, जैसे नाबालिग भी आप बता रहे हैं, हाँ, तो क्या आप हड़ताल करेंगे इसके लिए? मौका आने पर करने के लिए तैयार हैं हम लोग। कोरोना को निमंत्रण दे रहे हैं, बाहरी मजदूर भी आते हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है, क्या कहेंगे? कोरोना के बारे में उसको जो वहाँ का
संचालन कर रहे हैं श्रीवास्तव जी, जो प्रबंधक है वहाँ का, वो उनको बोलने के बाद भी अपने बाहरी लोगों को, उत्तर प्रदेश से, बिहार से जो लोग आए हैं उसको प्राइवेट क्वारंटीन सेंटर में रखते हैं, और उसके बावजूद भी उन लोग बाहर घूमते हैं पंचायत के अंदर में, ग्रामीण में, गांव में। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में स्थानीय लोगों के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग की मुश्किलें भी लगातार बढ़ रही हैं और एक तरफ कोरोना का कहर कम नहीं हो रहा है तो वहीं अब डायरिया ने भी पैर पसारना यहां पर शुरू कर दिया है और डायरिया से वाड्रफनगर विकासखंड में सरना गांव में पहली मौत हुई है और इसी गांव के 4 लोग अभी भी इस बीमारी की चपेट में हैं और इस घटना के बाद जिला प्रशासन हरकत में आया है और अब लोगों को जागरूक करने का काम भी किया जा रहा है। ठीक है, और वर्तमान में टोटल वहाँ पे 5 लोग बीमार थे, जिसमें से एक का देहांत हो चुका है और अभी 4 लोगों का सुबेरे आज ड्रिप लगाया गया और उनको हॉस्पिटलाइज किया गया है। आगे क्या किस तरीके से तैयारी रहेगी सर कि फैलने ना पाए? हाँ, आज सुबेरे जैसे ही हमको इस चीज़ का खबर मिला, चूंकि इसमें पहले से ही क्लोरिनेशन और ब्लीचिंग हो चुका है, मैंने पुनः उस पूरे क्षेत्र को क्लोरिनेशन और ब्लीचिंग करने के लिए पीएचई और स्वास्थ्य विभाग दोनों को निर्देश दिए हैं। साथ ही मैंने स्वास्थ्य विभाग को ये कहा है कि प्रत्येक घर में आप क्लोरीन का टैबलेट दें, ठीक है। और मैंने वहाँ पे लोगों से जब बात किया तो मैंने उनको ये भी सुझाव दिया कि आप पानी उबाल के पिएं। आज पूरा हमारा स्वास्थ्य अमला और वहाँ पे प्रशासनिक अमला वहाँ पे पूरा लगा हुआ है, ठीक है, और लोगों को जागरूक करने की कोशिश किया। देश भर में आज ईद का त्यौहार मनाया जा रहा है और मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में भी ईद का त्यौहार इस बार सादगी के साथ मनाया गया और कोरोना काल के चलते सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया। सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार कोरोना नियमों का पालन करते हुए लोगों ने इस त्यौहार को धूमधाम से मनाया और स्थानीय लोगों का कहना है कि वो पहले ज़्यादा दिखावा होता था और इस बार लोग अपने परिवारों के साथ हैं और अच्छे से इस त्यौहार को मना रहे हैं। चलिए रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। यूनिवर्सल सीट कवर रायपुर की तरफ से सभी प्रदेशवासियों को ईद उल अजहा की दिल्ली मुबारकबाद। कोरोना के इस दौर में फिजिकल डिस्टेंस और सरकार के गाइडलाइन का करें पालन, अपना और अपने परिवार का रखें ख्याल। कारों की आरामदायक सीट और सीट कवर के लिए कांटेक्ट करें अब्दुल हमीद खान, प्रोप्राइटर, यूनिवर्सल सीट कवर, रिंग रोड, रायपुर। 9827186782। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश के मंदसौर में गांव जूनापानी में मनरेगा मजदूरों के साथ धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। पंचायत में फर्जी जॉब कार्ड बनाए गए और कागजों पर काम दिखाए गए। नतीजा, जो पैसा गरीबों के पेट भरने के लिए आवंटित किया गया था वो भ्रष्टाचारियों की तिजोरी में पहुंच गया। जिम्मेदार अधिकारियों पर भी मिलीभगत का आरोप है और जानकारी के अनुसार मजदूरी के लाखों रुपए निकाल लिए गए हैं। ग्रामीणों ने इसकी शिकायत जिले के तमाम अधिकारियों से की, लेकिन इस मामले पर कार्रवाई नहीं की गई। यहां तक कि जनपद सीईओ खुद ये कहते हुए नजर आए कि मैंने शिकायत नहीं देखी। या तो ये बड़ी लापरवाही है या फिर साफ है कि अधिकारियों की भी इस मामले में मिलीभगत है। मनरेगा के जॉब कार्ड में उसमें पैसे डाले गए, उसमें फर्जी काम करा गया है। उसमें हमारे पैसे डाले थे वो निकाल लिए गए हैं। दूसरे अकाउंट जो बैंक का सेंट्रल बैंक से जुड़ा हुआ था अकाउंट था, वो बैंक ऑफ बड़ौदा जोड़ दिया उसने, तो सारे पैसे निकाले 40 मजदूरों को। मनरेगा योजना में जो जॉब कार्ड रहे तो उन्होंने दूसरे अकाउंट डाल के, हाँ उसमें दूसरे अकाउंट डाल के पैसे निकाले। उसमें 40 एक अकाउंट है, 40 जॉब कार्ड। शिकायत किसको किया? हमने जनपद पंचायत गरोट सीओ साहब से तक कर दिए। जो हमारे जॉब कार्ड रहते हैं ना, उनमें हमारे अकाउंट थे पहले, लेकिन अब क्या है हुआ, हमने जब चेक किया गवर्नमेंट के आईडी पे जाकर के, तो उसमें हमने देखा कि मंत्री के द्वारा उनके पर्सनल अकाउंट, हमारे अकाउंट हटाकर उनके पर्सनल अकाउंट जोड़ दिए गए और उसमें काफ़ी सारी राशि डाल करके उन्होंने निकाल लिया, हमें पता भी नहीं चला। और सरकार के पैसे का भ्रष्टाचार कर रहे हैं। काफ़ी सारा गवर्नमेंट काम आता है
वो हमें पता ही नहीं चलने देते और वही पैसा निकाल के खा जाते हैं। ये अभी ये तलाइयाँ वगैरह बनी, इसमें भी जेसीबीओं द्वारा काम करवाया गया, मजदूरों से होना है वो नहीं किया गया काम। इसमें मिलेगा जब ने हमने जनपद पंचायत गरोट में भी आवेदन दिया इसका और जिला पंचायत में भी आवेदन दिया, लेकिन हमारी अभी तक कोई सुनवाई नहीं करी गई है। हमने अभी जब हरदीप सिंह डंग भी आए उनको भी इसका आवेदन दिया है, उन्होंने बोला है कि हाँ आपकी सुनवाई होगी। देख लेता हूँ मैं खुला के ऊपर क्या स्थिति है, कत्तर में देख नहीं पाया, हो सकता है देख के मुझे शिकायत माफ कर दी हो, ठीक हो सकता है। सचिव द्वारा जांच की गई है तो उसके ऊपर एफआईआर दर्ज होगी, उसको जेल की सलाखों में डाला जाएगा। शासन की तरह जो भी कार्रवाई होगी कार्रवाई की जाएगी। हम प्रकरण बना जो भी जाँच करेंगे, जाँच में यदि पाया गया ऐसा शासन को देंगे जो इतना प्रशासन जो सर कोरोना वायरस में जिस तरह का मनरेगा योजना जो चल रही है जनपद के अंतर्गत, आज जो मजदूर चल रहे हैं, क्या दरअसल पर इस प्रकार से कार्य हो रहा है? काम तो चल रहा है, पंचायत में नहीं, मशीनों से चल रहा है सर। वास्तविक तौर पर कार्य जो चल रहा है वो मशीनों से चल रहा है या सिर्फ मजदूरों से चल रहा है? मजदूर तो काम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के राजनांद गांव में जिला कलेक्टर ने बड़ी कार्रवाई की है और क्षेत्रीय समन्वयक सौरभ बंजारे को हटा दिया गया है। जनपद पंचायत डोंगरगढ़ में NRLM के क्षेत्रीय समन्वयक का पद से हटा दिया गया है और रसम सहायता समूह को ऋण राशि में हेराफेरी की शिकायत मिली थी, जिसके आधार पर क्षेत्रीय समन्वयक पर आरोप लगे और इसी के चलते कलेक्टर ने यह कार्रवाई की है। छत्तीसगढ़ के कोरबा में अवैध रूप से कच्ची शराब बनाने वालों और बेचने वालों पर उड़का पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है और करीब 15 दिनों में कच्ची शराब के 21 मामले दर्ज करते हुए 101 लीटर शराब जब्त की गई है और आरोपियों पर भी कार्रवाई की जा रही है। उरगा थाना प्रभारी लखन पटेल ने बताया है कि कार्रवाई जारी रहेगी और वहीं आबकारी विभाग इन दिनों पूरी तरह से सुस्त नजर आ रहा है। अब तक कुल 21 प्रकरण तैयार किए जा चुके हैं विगत 15 दिन आसपास में, और जिसमें 101 लीटर महुआ शराब जब तक किया जा चुका है। हाँ, क्षेत्र में जैसा कि ये सुनने को मिल रहा था कि अवैध शराब बिक्री हो रही है, उसी के मद्देनज़र हमने अभी कार्रवाई की है और आगे भी लगातार कार्रवाई जारी रहेगी। जैसा कि अभी तक की 101 लीटर जब तक किया जा चुका है हमारा। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में करोड़ों की लागत से शहर के बीच में ओवरब्रिज के नीचे गार्डन और लाइटिंग की गई थी, जिससे ये शहर वासियों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ था और ओवरब्रिज के नीचे मनमोहक पेंटिंग के साथ साथ ही रात के समय के लिए रंग बिरंगी लाइटिंग की व्यवस्था भी की गई थी, जो अब लापरवाही की भेंट चढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। पेंटिंग धूल खाती नजर आ रही है तो वहीं रात के लिए लगाई गई रंग बिरंगी लाइटें भी बंद पड़ी हुई हैं और जिस पर नगर निगम के पूर्व महापौर मधुसूदन यादव ने कहा है कि कांग्रेस के कार्यकाल में न तो कोई नया प्रोजेक्ट आया है और न ही शहर में सौंदर्यीकरण का कोई काम करवाया गया है। वहीं वर्तमान में कांग्रेस महापौर हेमा देशमुख ने यह कहा है कि लाइटिंग का काम पिछले कार्यकाल का है, जिसे एक एजेंसी को दिया गया था, उसमें लापरवाही बरती गई है, जिसके लिए उन्हें नोटिस भी जारी किया गया है। फ्लाईओवर के नीचे का ब्यूटिफिकेशन की बात नहीं है, पूरे शहर का विकास लगभग 1.5 साल से रुका हुआ है जब से कांग्रेस की सरकार आई है और ना ही कोई नया प्रोजेक्ट प्रारंभ हुआ। पुराने जो प्रोजेक्ट काम चल रहे थे उसके लिए पैसे नहीं हैं, इंस्टॉलमेंट जो आने चाहिए वो इंस्टॉलमेंट नहीं आ पा रहे हैं। एक तरीके से पूरा शहर का विकास, पूरे ज़िले का विकास पड़ा हुआ है और जहाँ तक पिछले कार्यकालों में जो डेवलपमेंट हुए थे, चाहे वो सौंदर्यीकरण का मामला हो चाहे अन्य कोई मामले हो, उन चीज़ों को संवार करके रखना संबंधित एजेंसी की जवाबदारी है। मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि यदि आप नया कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो जो पुराने हैं उससे तो आप मेंटेन रखिए। ये पूर्व कार्यकाल में किया हुआ काम है और किसी को ठेके में दे दिया गया, किसी एजेंसी को दिया गया था। मेंटेनेंस करना उनकी जिम्मेदारी थी, कहीं न कहीं लापरवाही बढ़ती गई है। ये जानकारी मिलने पर उनको नोटिस देने की कार्रवाई की गई है। और रही बात गार्डन की है तो एक गार्डन को अशोका बिल्डकॉन मेंटेन करता है और एक गार्डन को नगर निगम करता है, तो वो खैर वो तो प्रॉपर हो रहा है गार्डन का। लाइटों की दिक्कत है तो उनको नोटिस दी गई है और बहुत जल्दी इसको दुरुस्त करा दिया जाएगा। अगर काम में लापरवाही बढ़ती गई तो एजेंसी बदली जाएगी।
संस्कारधानी राजनांदगांव के शहर के मध्य जो ओवरब्रिज का निर्माण किया गया था यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर जो पीछे रंग रोधन का कार्य किया गया था, पेंटिंग बनाई गई थी, लाइटें लगाई गई थी भाजपा के कार्यकाल में, वो अभी कहीं ना कहीं धूल खाती हुई बिना मेंटेनेंस की दिखाई दे रही है। मैं अपने कैमरामैन से चाहूँगा कि वो दिखाएं कि किस तरीके से मेंटेनेंस के अभाव में पूरा जो रंग रोधन का कार्य है वो धूल जम चुकी है, लाइटें जो हैं वो यहाँ पर काम नहीं कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर हमने मधुसूदन यादव जो कि पूर्व महापौर थे उनसे बात की। उनका साफ तौर पर कहना था कि जो करोड़ों रुपए की लागत से भाजपा कार्यकाल में जो लाइटें लगाई गई थी और जो रंग रोधन का कार्य किया गया था वो कांग्रेस के इस नए महापौर और कार्यकाल में धूल खाती हुई बिना मेंटेनेंस की दिखाई दे रही है। इस ओर कहीं ना कहीं नगर निगम को ध्यान देने की आवश्यकता होगी ताकि जो शहर का मुख्य मार्ग कहा जाने वाला ये ओवरब्रिज मार्ग अपने मूल स्वरूप में आ सके। मैं शशांक उपाध्याय, ANB न्यूज़ के लिए राजनांदगांव। चलिए स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में फिलहाल बस इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज़।